आजमगढ़ जिले में 2025-26 के लिए नई मूल्यांकन सूची जारी की गई, जिसमें जमीन की दरें 5 से 10% तक बढ़ा दी गई है। शहर और कस्बों में आवासीय व कृषि भूमि की कीमतों में औसतन 10% बढ़ोतरी हुई, जबकि ग्रामीण और विकास प्राधिकरण से जुड़े नए गाँव में 5 से 8% तक की वृद्धि प्रस्तावित है। तेजी से विकसित हो रहे गाँव में अकृषक जमीन पे 10% और कृषि जमीन पे 5 से 7% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अलग अलग तहसीलों में भी बदलाव किए गए, जैसे मेहनगर में 10%, बुरनपुर में खास सड़कों पे 5 से 10%, मार्टिनगंज में लगभग 10%, निजामाबाद में 6 से 7% और फूलपुर में 7 से 10% तक दरें बढ़ाई गई हैं। नई सूची 8 से 22 सितंबर तक लोगों के लिए देखने के लिए उपलब्ध रहेगी और 23 से 25 सितंबर तक शाम 5 बजे तक लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। माननीय जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार संबंधित अफसरों ने जिले के विभाग के संबंधित अफसरों द्वारा इस पर सर्वे करके मूल्यांकन सूची प्रस्तावित किया है। जो निर्देश था जैसा माननीय जिलाधिकारी महोदय का, उसी के अनुरूप कि जहां हमारे सब रजिस्ट्रारों या जो भी अधिकारी ने बताया जिले के कि वहां पे जहां डेवलपमेंट है उसी के अनुरूप उन्होंने वृद्धि प्रस्तावित किया। सामान्य गांव के लिए वृद्धि 5 से 8% तक प्रस्तावित किया है। नगरीय अर्धनगरीय विकासशील ग्रामों में या पत्रकार से आच्छादित विकासशील ग्रामों में औसतन 10 से 12% के बीच वृद्धि प्रस्तावित की है। आम जनता इसमें कैसे सहभागिता करेगी, उसकी क्या भूमिका होगी? आम जनता की सहभागिता के लिए कि अगर उसे लगता है कि उसके यहाँ पे कहीं कम है या कहीं छूट गया है या कोई और सर्किल रेट में सुधार है या ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए वो आपत्ति जन सामान्य के लिए आपत्ति का ही समय ये दिया गया कि आज से लेके दिनांक 8/9/2025 से लेके 22/9/2025 शाम 5 बजे तक समस्त उपनिबंधक कार्यालयों में, तहसील में स्थित है उपनिबंधक कार्यालयों में, जिले कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर बिल्डिंग में, सीआरसी कार्यालय में और हमारे कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय में उपलब्ध है। उसका मूल्यांकन करके जहाँ चाहे जो सुविधा हो जनता को देख ले, उस पर जो भी लगता है कि कहीं ज़्यादा है या कम है, जो भी उसमें सुधार की गुंजाइश लगती है किसी भी जन सामान्य को, चाहे वो आमजन हो चाहे किसी पेशे से जुड़ा व्यक्ति हो, वो उस पर सुझाव दे सकता है, जिसका हम हमारी टीम द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उसका सम्यक निस्तारण करें। यह ब्यौरा सर ऑनलाइन भी देखा जा सकता है सूची प्रस्तावित मूल्यों का, या ऑफलाइन? ये ऑफलाइन ही है, क्योंकि ऐसा कोई पोर्टल नहीं डेवलप हुआ है, कि हम जनता को ऑनलाइन पब्लिश कर सके, जनता देख सके। इस प्रकार ऐसा कोई डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए जन सामान्य हर कार्यालय में संबंधित सब रजिस्ट्रार और जिले पे हर जगह ये रखा गया है। इसकी फाइनल लिस्ट कब जारी की जाएगी? जब ये प्रस्तावित होने के बाद आपत्ति का निस्तारण हो जाएगा और निस्तारण के बाद जब जिला अधिकारी महोदय द्वारा ये साइन हो जाएगा तो उनके द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार से लागू हो जाएगी। शिकायतें भी ऑफलाइन होंगी? शिकायतें भी ऑफलाइन हो या विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होगा, हम तक सूचना आ जाएगी तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। सर एक चीज़ पूछना था, जो आवासीय में कृषक भूमि और कृषि भूमि जो है आवश्यक भूमि, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, किस तरीके से पब्लिक एंगल को थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे यह है कि भूमि के दो ही नेचर हैं, एक कृषि दूसरा अकृषि। कृषि भूमि से सभी परिचित हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है